चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के द्वारा प्रश्न आपके उत्तर बाइबल से में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न को। तो अब हम बाइबल में से इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे जो वास्तव में पूछा गया है पहला शमूएल और उसके 16वें अध्याय और उसके 14वें वचन में से। हमसे पूछा गया है कि यह वचन हमारी समझ में नहीं आया। यहां पर यूं लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उससे घबराने लगा। और इस वचन को पढ़ने से हमें लगेगा कि क्या परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर भेज दिया। यदि आप अगले वचन को देखेंगे तो वहां पर भी यही लिखा है, तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। उसी अध्याय में 23वां वचन भी पढ़िए आप, वहां लिखा है, और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। हम यदि 18वें अध्याय के 10वें वचन को देखें तो वहां पर भी इसी प्रकार की बात लिखी हुई है। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। और इस प्रकार के वाक्यों को जो इस घटना विशेष के साथ में जुड़े हैं, हमें लगता है कि क्या परमेश्वर मनुष्य के ऊपर दुष्ट आत्मा भेज सकता है। एक बात की ओर ध्यान दीजिएगा, जो स्पिरिचुअल रियाम होता है, यानी जो आत्मिक दुनिया होती है, ये मनुष्य के समझ के बाहर होती है। और मनुष्य के समझ की बाहर जो होती है, वो दिव्य बातें जो होती है, वो जो ईश्वरीय बातें होती है, लोग सारी आत्मिक बातों को ईश्वर के साथ में जोड़ देते हैं। होता यह है कि आत्मिक क्षेत्र में अंधियारे पर राज करने वाले वो प्रधानताएं भी हैं, वो दुष्ट आत्माओं की ताकतें भी हैं और शैतान उनका लीडर है। अब इनके साथ में ये मिक्सअप हो जाता है। मैं इसी बात को साबित करना चाहूंगा और आपको अय्यूब की पुस्तक में ले चलता हूं और उसके पहले अध्याय में से ये बात बताना चाहता हूं कि शैतान या दुष्ट आत्माएं जब भी किसी परमेश्वर के जन को सताना चाहती हैं, तकलीफ देना चाहती है, बीमारियां देना चाहती हैं, तो पहले परमेश्वर से अनुमति मांगी जाती है। शैतान हम लोगों को यूं ही हाथ नहीं लगा सकता। और यही बात दूसरे अध्याय में भी लिखी है कि जब उसका पहला पैंतरा नहीं चलता है तो शैतान अपनी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी या परेशानी को बढ़ाने के लिए भी परमेश्वर के पास में जाता है और फिर एक बार उसको अनुमति मिलती है। इसका अर्थ यह होता है कि परमेश्वर की संतान में से किसी को भी यदि शैतान हाथ लगाना चाहेगा तो उससे पहले परमेश्वर से पूछना पड़ता है। परंतु जो परमेश्वर की संतान नहीं है, जिसमें परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, या जो व्यक्ति पवित्र जीवन जीना ही नहीं चाहता, ऐसे लोगों के लिए शैतान को परमेश्वर से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो उसमें यूं ही घुस सकता है, आता जाता है। मैं आपको बाइबल में से इस विषय पर कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं। यदि आप यहूदा इस्करियोती का जीवन देखें सुसमाचार में, तो आप ये पाएंगे कि वह लोभी था, लालची था, यहां तक कि चोर भी था और उसके पास जो पैसों की थैली रहती थी उसमें से वो निकाल लिया करता था। यीशु ने भी उसके बारे में ऐसी ही बात कहे हैं। शैतान हमारे जीवन में इन छोटी छोटी गलतियों से या यूं कहिए पाप के द्वारा अंदर घुस करके बैठ जाता है। और एक दिन तो प्रभु यीशु के साथ भोजन करने बैठे थे और प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ करके दी और अपनी देह जब उसके हाथ में दी, बाइबल बताती है उसी क्षण शैतान अपनी पूरी जोर से उसमें समा जाता है। क्यों? यीशु ने दिया इसलिए नहीं, यीशु ने डाला इसलिए नहीं, परंतु इसलिए कि यहूदा ने अपने आप को शैतान के हाथ में पहले ही देकर के रखा था। कहने का मतलब शैतान धीरे 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 हम लोगों के भीतर आकर के बैठ जाता है और फिर दिखाई देता है उसका कार्य। शाऊल ने भी अपने जीवन में इस प्रकार से लगातार एक के बाद एक गलतियां करते हुए आया। परमेश्वर हमें शैतान से वास्तव में बचा के रखता है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय को खोलिए। किसान ने या परमेश्वर ने मिट्टी को खोदा, पत्थर को बीनकर उत्तम जाति की दाखलता लगाई और उसके बीच में गुम्मट बनाया, दाखरस का कुंड बनाया, सारी बातें थी। लेकिन जब फल नहीं आए तो परमेश्वर उदास हो गया, गुस्सा हो गया। वो कहता है कि मेरी दाख की बारी के लिए मेरा क्या करना रह गया था जो मैंने उसके लिए नहीं किया। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। परमेश्वर ने हमको शुद्ध बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, पवित्र बनाया, लेकिन हम इस शरीर को गंदा कर देते हैं और सब प्रकार की बुरी बुरी बातों से अपने को भर लेते हैं। परमेश्वर कहता है, अब मैं तुमको बताता हूं मैं क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वो चट जाए और उसकी दीवारों को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक के चारों तरफ एक कांटे की बाड़ी और एक दीवार को खड़ी किया है
जो शायद हम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन जब वो कांटे की बाड़ी निकाल देता है, हमारा प्रोटेक्शन निकाल देता है, तब शैतान को बड़ा आसान तरीका मिल जाता है कि वो आ करके हमें सताए। अय्यूब के चारों तरफ भी इसी प्रकार का एक बाड़ा था और शैतान ने कहा पहले तो उस बाड़े को अलग कर दे, फिर देखना वो तुझको छोड़ देगा। तो इसी रीति से परमेश्वर को इतना क्रोधित न करवा दें कि वो हमारे इस कटीले बाड़े को या हमारे चारों ओर की दीवार को गिरा दे कि शैतान बड़ी आसानी से हमको आह करके सता सके। सुसमाचार में से दो बातें बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने भी अपने जीवन काल में करीब 12 ऐसी घटनाएं सुसमाचार में मिलती है जहां उन्होंने दुष्ट आत्माओं को लोगों में से निकाला। एक भी घटना ऐसी नहीं मिलेगी कि प्रभु यीशु ने मनुष्यों में दुष्ट आत्माओं को डाला। तो डाउट जो था वो यह था कि क्या परमेश्वर मनुष्यों में दुष्ट आत्मा डालता है? जी नहीं, परमेश्वर क्रोधित होकर के आज्ञा न मानने वाले लोगों के चारों ओर से अपने कांटीले बाड़े को गिरा सकता है, दीवार को ढा सकता है, और ऐसे मौके में शैतान आह करके मनुष्यों में वास कर सकता है। परमेश्वर तो वास्तव में हमें अपना पवित्र आत्मा प्रदान करना चाहता है, उससे मांग लीजिए। यदि बाइबल पर आपके पास में प्रश्न है तो कृपया हमें कमेंट्स में लिख करके भेजें। आने वाले दिनों में उन सारे प्रश्नों का जवाब हम आपको देंगे। शालोम।